निर्गमन 23 का 25। आज मैं एक न्यूज देख रहा था, WHO की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया कि एक भयंकर बीमारी आने वाली है। जैसे हाल ही में हम लोग कोरोना वायरस को देख रहे थे और एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई है। कितने लोग तो उससे उभर नहीं पाए और कितनों ने अपने बेटों को, बेटियों को, पति को, पत्नी को खो दिया। अभी ये एक और महामारी के विषय में बताया जा रहा है। इस बीमारी का जो नाम है डिजीज एक्स है। कोविड-19 की तुलना में ये 7 गुना ज्यादा घातक है। कोरोना वायरस की तुलना में 20 गुना अधिक मौतें होंगी। इसके बारे में ऐसे बताया जा रहा है और आगे करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। अभी इस पर अभी सोचिएगा कि जब कोरोना वायरस आया था, हम लॉकडाउन लगा था, हम लोग सारे के सारे घर में कैद हो गए थे। ऐसा हाल हमने कभी नहीं देखा जैसा हमने उसमें देखा था। और इसको WHO की तरफ से ये बताया गया है कि ये 7 गुना ज्यादा घातक है कोरोना से भी और 20 गुना अधिक मौतें होंगी। करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है और बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। मैं इसको सुन रहा था तो मैं देख रहा था चीज को, ये कितनी खतरनाक चीजें आ गई है। लोग इन चीजों इससे डरे हुए हैं। कई लोग न्यूज को सुनते हैं डरे हुए, क्या होगा, कैसे होगा। पर जिस वचन को अभी हमने पढ़ा, जहां निर्गमन 23 का 25 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो जिसको एक जो न्यूज हम सुन रहे हैं, एक डरावनी वाली न्यूज है कि 5 करोड़ लोग मर सकते हैं कोरोना वायरस से। 7 गुना ज्यादा घातक ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसको आप समझिएगा कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। एक तरफ जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल को और दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे संसार को आकार मचाए, दुख है, परेशानियां, उलझने, लेकिन एक ही बीमारी एक्स का खतरा मंडरा रहा है और दुनिया में तबाही मचाएगी नई महामारी। दुनिया में तबाही मचाएगी नई महामारी। तो ये वो बता रहे हैं और एक्सपर्ट लोगों ने बताया, WHO वाले बता रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो हम मसीह लोग हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, न तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे। और 91 का जो 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि दुनिया में तबाही मचाएगी नई महामारी और ये कोरोना वायरस से भी बहुत भयंकर है। 7 गुना ज्यादा घातक है और 5 करोड़ लोग इसमें मर सकते हैं। तो जो 91 भजन संहिता 5 में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहर को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर के वचन के साथ जो हमको आशीष मिलती है, जो हमको बल मिलता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। यही वचन है और इसीलिए यीशु नासरी है। इसलिए मसीह यीशु ने हमको ये चीजें बताई और सिखाई। और जो WHO की तरफ से जो बताया गया, दुनिया में तबाही मचाएगी, नई महामारी आएगी, नई महामारी आएगी। और परमेश्वर के वचन में 91 में लिखा है कि उसने कहा कि वो महारोग, कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं है। कोई बीमारी, कोई भयंकर से भयंकर बीमारी भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको, तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से जब निकाल करके लाया था, उसने तरह तरह की महामारियां भेजी, वहां तरह तरह की मुसीबतें भेजी। और लिखा है कि उसने कहा कि आज रात मौत का स्वर्गदूत आएगा और तुम्हारे पहलोठों को, किनके, मिस्रियों के पहलोठों को मार डालेगा। चाहे वो पशु के हो, चाहे वो इंसान के हो, सबके पहलोठों को मार डालेगा। और फिर उसको कहा गया था कि तुम ऐसा करना, इस्राएलियों को कहा गया था कि तुम ऐसा करना कि बर्रे का लहू लेना और अपने घर की चौखटों पर लगा देना, ताकि जब मौत का स्वर्गदूत आए उस घर की चौखट पर बर्रे के लहू को देखे और वो उसको
उस घर पे कोई हानि ना पहुंचे और उस घर को छोड़ करके वो आगे चला जाएगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। जब परमेश्वर के पहले वचन को हमने पढ़ा निर्गमन 23:25 में, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वे तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। ये जो WHO वालों की तरफ से इस न्यूज को भी देख रहा था, उस बात को बता रहे थे कि इस बीमारी में वैक्सीन भी काम करेगी कि नहीं करेगी अभी पता नहीं है। तो पहले जो कोरोना वायरस आया था उसकी वैक्सीन इतनी लेट बनी थी, फिर ये आया, इसकी वैक्सीन अभी है नहीं है, तैयारी में लगे हुए हैं और आई तो कैसे होगा हमको नहीं पता है। इतने लोगों को वैक्सीन लगेगी, कितना दिन लग जाएगा वो पता ही नहीं है चीज का। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए निर्गमन 23:25 में कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। उसने ये नहीं कहा कि तुमको बहुत ज्यादा दवाई खानी पड़ेगी, तुमको ये बीमारी लेकर के चली जाएगी या कोई वैक्सीन लगानी पड़ेगी, कोई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं देख रहा था एक बीमारी ऐसी है कि उस बीमारी का एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का है। 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है और उसके बाद भी पता नहीं कि वो ठीक होगा, बीमारी ठीक जाएगी कि नहीं जाएगी। और यह परमेश्वर ने कहा कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। ये कितनी उत्तम बात है कि परमेश्वर ने हमको पहले से ही इन बातों को बता दिया था। ये 4000 साल पहली बात होगी, ज्यादा होगी, ये जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक सेकंड पुस्तक है, फर्स्ट उत्पत्ति की। तो इसको जो मैं देख रहा था कि इसका खतरा मंडरा रहा है और दुनिया में बड़ी महामारी मचाएगी, ये 7 गुना ज्यादा घातक होगी। 20 करोड़ लोग, करीब 20 करोड़ लोग मर सकते हैं। आप बताइएगा कि हम इसको सुन रहे हैं। फिर हम वचन को देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक 15:26। एक बैड न्यूज आई है, एक बैड न्यूज सोशल मीडिया पे न्यूज के द्वारा इधर उधर फैल रही है और ये दुख देगी, दुख पहुंचाएगी। लेकिन मेरे और आपके, विशेषकर हम मसीहियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए, हम परमेश्वर यहोवा के लोगों के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है कि उस समय उसने हमको बिल्कुल ये बात हम तक पहुंचा दी थी। कहा कि सुनो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। क्या करना है हमको? सिंपल सी बात हमको दी गई है कि यदि अपने परमेश्वर यहोवा का, यही परमेश्वर का वचन, यही जब इसको ध्यान से हम सुनेंगे, कान लगाएंगे और जो उसमें लिखा उसके अनुसार चलेंगे, तो ये महामारी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखा है कि इजरायली लोग मिस्रियों के बीच में रहते थे, मिस्रियों के पहलोठे मरे परंतु इजरायलियों पर कुत्ता भी नहीं भौंका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मौत का स्वर्गदूत आएगा और जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा उस घर के ऊपर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। वो स्वर्गदूत आएगा, मौत का दूत आएगा, उस घर को कोई हानि नहीं होगी। और ये हुआ कि मिस्रियों के पहलोठे मरे परंतु इजरायलियों पर कोई आंच भी नहीं आई। मैं वही परमेश्वर, वही सेनाओं का यह हुआ, मैं यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। आमीन। ठीक है, तो ये बैड न्यूज है, ये बैड न्यूज है। ये बैड न्यूज आई है कि भैया एक भयंकर बीमारी आ गई है। बीमारी का नाम है डिजीज एक्स। तो ये बीमारी जो आई है, ये बैड न्यूज लोग सुन रहे हैं। यार अभी तो हम लोग लॉकडाउन से निकले थे, उससे अभी तक भरपाई नहीं हो पाई। अभी कितना कर्जा उन दिनों में हुआ था, अभी तक भी हम परेशान हैं, अभी तक भी बेहाल हैं। और एक बीमारी और सर पर रखी है। और मसीह के लोगों ने, जिनसे परमेश्वर बात करके कहता है भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी हुई थी। ये तो कोरोना वायरस तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये तो बहुत छोटी बीमारी है, एक जाएगी और 10 लाइन में खड़ी हुई होंगी। अगर यहोवा का भय है तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, और यदि यहोवा से तुम शातिर दिमाग से काम ले रहे हो तो तुम भी फंसोगे।
क्योंकि इजरायलियों को निकाल करके लाया गया, वचन दे दिया गया कि तन मन से यदि परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो परमेश्वर तुमको आशीष देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, और जितने रोग मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजेगा। और जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा। तो चिंता मत करो। ये लोग लिख रहे हैं कि दुनिया में तबाही मचाएगी नई महामारी और महारोग के विषय में 91 को हम पढ़ते लिखा है कि कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा वो तुझे आशीष देता है। वो तेरे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, जा मेरे बच्चे के साथ, जा मेरे बच्चों के साथ, कहीं उसको पत्थर से ठेस ना लग जाए, उसको हाथों हाथ वो उठा लेते हैं। ये परमेश्वर है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसके विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसको जो मैं पढ़ रहा था तो मुझको कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं वचन को जानता हूँ, वचन को मानता हूँ। और परमेश्वर ने यदि कहा है तो उसको पूरा भी कहे, क्योंकि परमेश्वर आदमी नहीं कि वह झूठ बोले, और जो आशीष वो दे चुका उसको कोई उसको कट नहीं कर सकता। इस वचन को सुनेंगे। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनको आशीषित करूंगा, उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, वो हमारा खुदा है, हमारा उद्धार करता है। और उसने हमसे कहा था जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। उसने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो। देखिए समझिएगा, हम कई बार देखते हैं कि ये बीमारी चली जाए, ये प्रॉब्लम चली जाए, पर हमको ऐसा नहीं बोलना है। जब मिस्रियों के पहलोठे मरने की बात आई थी तो उसी बीच में इजरायली लोग भी थे। इजरायली लोगों का घर भी उसी बीच में था और मौत का स्वर्गदूत निकला तो वो मिस्रियों के पैलोटों को तो मारा पर इजरायलियों पर कोई हानि नहीं पहुंची। इसको समझिएगा। हम ये ना कहें कि ये महामारी चली जाए, हम ये ना कहें ये प्रॉब्लम चली जाए। परमेश्वर परिस्थितियां जैसी भी हो तू हमको मार्ग दिखा। हाँ, हमको चूंकि पृथ्वी का नमक कहा गया है और हमको कहा कि जिस जगह तुम रहते हो उसके लिए प्रार्थना करो। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन परमेश्वर की ओर से हमको मिला है कि जगत के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हर व्यक्ति का बचना अनिवार्य है। हर व्यक्ति तक ये वचन पहुंचे ताकि वो सुने, समझे और पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करो। पर फिर भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं जाती है, क्योंकि कोविड-19 के समय में कितने लोगों की, क्रिश्चियनों की, मसीहियों की गवाही है कि बाकी दिनों में शायद हमने सुबह की सब्जी शाम को खाई हो, लेकिन कोरोना वायरस के समय में जब हम घर में थे हमने अच्छा खाना खाया। और परमेश्वर साबित करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने लोगों ने इस बात की गवाही दी बाद में कि बाकी समय में हम, जैसे कि कई बार होता है क्या था कि एक घर से कोई चर्च जा रहा है, बाकी लोग जा नहीं रहे। जब ऑनलाइन चलता रहा और ऑनलाइन में घर के सारे बैठ करके सुनते थे, उन दिनों सुसमाचार भी बहुत फैला, उन दिनों परमेश्वर की महिमा भी बहुत हुई है। चर्च नहीं आ सकते थे पर ऑनलाइन जब चल रहा था उसके द्वारा बहुत लोगों ने आशीष को पाई। भजन 91 उसका 10 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। है ना? ये किससे बात चल रही है? ये क्रिश्चियन से बात चल रही है? नहीं, धर्मी जन से, क्रिश्चियनों से। क्रिश्चियन है, बात अच्छी है, मसीह है, क्रिश्चियन है ना, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, वेरी गुड। लेकिन बात क्या चलती है, यहाँ लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। जो बैठा रहे, अगर आप बैठे हैं तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे, फिर कोई महारोग तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। और इसलिए चूंकि तूने परमेश्वर पे विश्वास किया है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, तब लिखा कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे।
जहां कहीं तो वो अब समझेगा कि वो महारोग जिसके विषय में ये न्यूज में बताया कि वो महारोग आएगा, 5 करोड़ के करीब लोग मर जाएंगे, ये बड़ी महामारी होगी, ये कोरोना वायरस से जो आया था उससे भी 7 गुना घातक है। जब हमने इसको सुना, लोग जब इसको सुन रहे होंगे, डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, लेकिन जब मैंने इसको सुना तो कोई डर की बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 11 में परमेश्वर ने कहा, 91:11 में कहा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। अब महारोग महाबीमारी यहाँ आ रही है तो कोई बात नहीं है, और अगर हम कहीं जा रहे तो भी हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे भीतर रहता है। लिखा है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो स्वयं मेरे भीतर है, वास करता है, तो मुझको डरने की जरूरत नहीं है। हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपका पैसा भी धरा का धरा रह जाता है, और इतने करोड़ों करोड़ों की इंजेक्शन है, और सोचिएगा कि कोई गरीब आदमी क्या करेगा, और कोई कितना अमीर भी 16 करोड़ लाएगा कहां से। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझको ढूंढ लिया, परमेश्वर ने हमको अपना बना लिया, और परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं करना, बस व्यवस्था की ये पुस्तक, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कभी तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तुम जाओगे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा, और तुम सफलता प्राप्त करोगे, तुम प्रभावशाली होंगे। अभी इस बात को लिख रहा है, आगे देख कई जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी बड़ी जंग को जीत लिया मूर्खों के द्वारा, जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे। वो 300 लोग थे, और 300 लोगों के द्वारा उसने एक बड़ी जंग जीत ली, और उनको ये नहीं कहा कि तुम तलवार ले लो, क्योंकि उनको तो कुछ चलाना आता ही नहीं है, उनको ठीक से पानी भी पीना नहीं आता था, मूर्खों की तरह पी रहे थे। मूर्खों को चुन लिया, 300 लोगों को, एक हाथ में मशाल दे दी, दूसरे हाथ में मटका दे दिया, और जाओ जाकर के मैं इसी के द्वारा तुमको जंग जितवा दूंगा। और ये हुआ उसी परमेश्वर के नाम से, इसको समझेगा, उसी परमेश्वर के नाम से, जिसके नाम से सूरज थम जाता है, चांद अपनी जगह में, सूरज को जब लड़ाई हो रही थी, यहोशू कहता है हे सूरज तू थम जा, और वो थम जाता, वो बिल्कुल भी वो अस्त होने पर होता, पर वो अस्त नहीं तो थम जाता है, वो थम जाता है। और आज हम जो यीशु मसीह के साथ दौर में हैं, यीशु मसीह 2023 साल पहले आया, जब सूरज को थमा दिया था, वो कब की बात है, पुराने नियम की, यहोशू मूसा के टाइम की वो स्टोरी है। अभी की समझ देगा कि एक अंधा पीछे से यीशु मसीह को पुकारता है, यीशु मसीह चले जा रहे होते हैं, पीछे से एक अंधा आवाज लगाता है हे यीशु नासरी, और तब वो क्या करता है, उसकी आवाज पर रुक जाता है। इसकी गहराई को समझेगा कि जिसके नाम से सूरज थम जाता है, जिसके नाम से लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है, जिसके नाम से यरदन नदी सूख जाती है, जिसके नाम से यरीहो की दीवार गिर जाती है, जब वो यीशु मसीह गरीबों के बीच में होकर के जब दुनिया में 2023 साल पहले आया था, जब वो उन अंधे भिखारी गरीबियों के बीच में जा रहा था, और एक अंधे ने पीछे से आवाज लगाई, जिसके नाम से सूरज थम जाता है, वो एक गरीब अंधे की आवाज को सुन करके थम जाता है, और कहता क्या चाहता है, तो मैं देखना चाहता हूं, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब क्यों वो मुझको ऊपर बिठाए, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वे तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा, और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिएगा, अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिएगा, वचन को खूब पढ़िएगा, और परमेश्वर के साथ संगति कीजिएगा। परमेश्वर ने कह दिया था कि जब मेरा आना होगा तो मैं तुरंत नहीं आ जाऊंगा, मेरे आने से पहले, कयामत के होने से पहले ये महामारियां आएंगी, ये बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, आकाश के तारागणों को हिलाया जाएगा, ये सब मुसीबत परेशानियां होंगी, पर तब भी मैं नहीं आऊंगा, उसके बाद होगा। तो इस सब परमेश्वर ने कह दिया था, उसने बता दिया था हमको पता है इन बातों के विषय में, इसलिए हम इन बातों से ना डरें,
के जो डिजीज एक्स बीमारी आई है, ये कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा घातक है, 20 गुना अधिक मौतें होंगी, करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है और बीमारी एक्स का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में तबाही मचेगी, नई महामारी आएगी। तो कोई बात नहीं है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर यदि हो सके तो इस महामारी को रोक दीजिएगा, ये थम जाए, ठहर जाए। प्रार्थना सुनता है परमेश्वर हमारी। और फिर भी हमको प्रार्थना कैसे करनी है? यदि नहीं तो भी हमारी नहीं, मेरी, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, हम उसके हाथों में सौंप देंगे, तब परमेश्वर की महिमा होगी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर सारी बातों के लिए। और जितने समय भवन के आसपास सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको आशीष दूंगा। हम अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का है वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। जिस कोरस को मैंने गाया, बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता है, क्योंकि जब दाऊद के इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसने कहा कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, और आगे क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा? पर मैं जानता हूं कि मुझको सहायता कहां से मिलती है? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। इसलिए यहोवा की तरफ ताकते रहिएगा, और वो जिंदा खुदा है, सामर्थी परमेश्वर है, और अपनी वायदों का पक्का है, अपने वायदों का पक्का है। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिए। हमें हर सुनने वाले भाई बहन से कहना चाहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा दीजिएगा। परमेश्वर के समीप बैठिएगा, वचन को पढ़िएगा और प्रार्थना करिएगा अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर की महिमाओं और परमेश्वर के वचन को आदर मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं सारी बातों के लिए। धन्यवाद देता प्रभु सारी बातों के लिए, इस समय के लिए प्रभु राजा, आज के दिन के लिए प्रभु जी, और जितने लोग भवन में हैं इनको मैं आशीष देता हूँ, जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष देता हूँ, जितने भवन के आसपास सुनते हैं उनको आशीष देता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। एक महामारी का ऐलान किया जा रहा है कि खतरा मंडरा रहा है और ये भयंकर बीमारी है। तब प्रभु जी आपने मुझको चुना और कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को आपने चुना। हम सब प्रार्थना में जाए, प्रार्थना करें और डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई बार हम देखें हेपेटाइटिस बी, उससे साल में कुछ कई लाख, कोई 14 लाख लोग मरते हैं। साल में 14 लाख लोग हेपेटाइटिस बी से मरते हैं। टीबी की बीमारी से भी कई लाखों लोग मरते हैं। ऐसी कितनी बीमारियां, 9 करोड़ लोग हर साल डेंगू से ग्रसित होते हैं और कितने तो मर भी जाते हैं। ये था, है, ये दुख और सुख चलता रहेगा, पर प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। चेलों को परमेश्वर ने कहा देखो मैं मर गया था, अब मैं जी उठा और युगान युग तक जिंदा रहूंगा। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ जाकर के सब लोगों को शुभ संदेश दो। ये एक न्यूज जो है, ये बैड न्यूज, ये बुरी खबर को जो हमने भी अभी पढ़ा, जो हम सुन रहे थे कि डिजीज एक्स जो बीमारी आ गई है, ये बड़ी खतरनाक है। हम कोरोना से जब लड़ रहे थे, लोग लड़ रहे थे, बहुत लोग मरे, उस समय कितना बुरा हाल था। इसको सुनकर के लोग क्या सोचेंगे?
लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मसीह के लोग हैं तुमको डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कोई महारोग तुम्हारा हिस्सा नहीं। पर पहली आयत 91 की पहली आयत, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तुम्हारे अन्न समझिएगा, रोटी, कुछ भी सब्जी है, रोटी है, अन्न और जल लिखा पानी, अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। मैं हर सुनने वाले को आशीष देंगे। एक महारोग जब आएगा तब की बात है। अभी भी यदि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देख रहे हैं डेंगू का खतरा बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा डेंगू का, और एक और बीमारी चल रही है बुखार से हड्डियां कमजोर हो जाती है, लोगों की घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है। बुखार 3-4 दिन में चला जाता है लेकिन महीनों तक कमजोरी बनी रहती है। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कई क्रिश्चियन लोग भी हैं जो बीमार हुए, ठीक हुए। अब मैं आशीष देता हूं आप लोगों को कि ध्यान में रखिएगा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी जाए आप लोगों की, हर रोग जाए यीशु मसीह के नाम में, और तुम चमको, पृथ्वी के नमक हो, तुम चमको, जगत की ज्योति हो। तुम्हारे द्वारा अंधकार में जो लोग हैं तुम्हारे द्वारा वो रोशनी को देख सके। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं सेनाओं की और सारी बातों के लिए। धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके हाथ में देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।